हेलो गाइस, सुमित्रा डेली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई नौकरी योजना जो बहुत ही लाभकारी है दोस्तों, और ये है सरकारी अस्पताल के लिए ये चालू की गई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि naukriKhabar.com में आप जाकर इसका ईमेल कर सकते हैं। तो आइए हम बताने जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल भर्ती नई भर्ती 2024 में आई हुई है, जो कि जिसका काम है मरीजों की पर्ची स्लिप काटना। तो देखिए, इस पे ज़्यादा योग्यताएँ नहीं मांगी गई है, बस 8वीं से 12वीं पास तक की ही योग्यताएँ हैं, और जो इतने पढ़े लिखे हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसकी जो पोस्ट की संख्या है 60,000 है। तो आइए हम आपको बताते हैं। इसे बताने से पहले हम यही कहेंगे गाइस कि जो हमारे चैनल पे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो आइए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो सबसे पहले बात ये बताएंगे कि इस पर्ची से यह सिद्ध होता है कि आप हॉस्पिटल आए हुए हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पर्ची कटवा रहे हैं। पर्ची कटवाने का काम मिलने वाले हैं केवल 8वीं से 12वीं पास वालों को ही ये आवेदन करने को मिलेगा। तो इसकी जानकारी हम आपको देते हैं कि इस पे आपको क्या क्या करने होंगे। सरकारी अस्पतालों में अलग अलग विभागों के मरीजों का पर्ची स्लिप कटवाया जाता है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि हर कोई जाते हैं पर्ची कटवाने तो सिर्फ एक ही कारण से नहीं जाते। कभी किसी के पेट दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, हाथों में दर्द, किडनियों में प्रॉब्लम या कई सी ऐसी मानसिक बीमारी हो जाती है जिसके इलाज के लिए जाते हैं। तो इसी के जो पर्ची कटाए जाते हैं अलग अलग काउंटर में जाके, तो इसी पर्ची को कटवाने का ये काम दिया गया है। देखिए, काउंटर तो एक ही रहते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि यहाँ महिला और पुरुष का लाइन अलग अलग लगा होता है, और इस प्रकार से काउंटर पे यह पर्ची काटे जाते हैं। तो बस यही आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है आपको बताने का कि सरकारी अस्पताल में भर्ती शुरू हो गई है, ये मई से स्टार्ट होगी। तो आइए, और इस पे क्या करना है, अलग अलग जो पर्ची काटने का काम होगा वही आपको दिया जाएगा। और पेशेंट को अपना आधार कार्ड तो लेकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर पता चलता है कि ये पेशेंट कौन पेशेंट है करके। तो आपको आधार कार्ड के माध्यम से आपको देना होगा और एक पर्ची कटवानी होगी। आपको उम्र बताना होगा, नाम बताना होगा, ये आम बात है, आपको ये पता होगा। और इसकी कुल जो पदों की संख्या है वो है 60,000, वो भी हम आपको बता ही दिए हैं। और इसके अंतर्गत देखिए कैसे लोग इस अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं। सरकारी अस्पतालों के अंतर्गत ये भर्तियां हो रही है। इसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच दी गई है, और छूट जो सरकारी नियम अनुसार है वो ओबीसी और जो कि 3 साल के लिए है, और एससी और एसटी वाले लोग का 5 साल के की गई है। और आयु उम्र की गणना 01 से लेकर जनवरी 2024 के आधार मात्र के अनुसार किया जाएगा। इनकी योग्यताएं और जो पढ़ाई है वो 8वीं से 12वीं पास कर दी गई है, और ऐसे लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म परीक्षा निःशुल्क है। इस फॉर्म को डालने के लिए कोई भी पैसे नहीं लग रहे, और ये सभी वर्गों को निःशुल्क दिया जा रहा है। अपना फॉर्म फ्री में आवेदन कर सकते हैं, और बिना एग्ज़ाम दिए सीधे भर्ती की भी चांस है। ऑल इंडिया में जॉब का प्रचार प्रसार चल रहा है, महिला पुरुष दोनों के लिए ये है। और देखिए, इसकी वेतन जो है वो भी हम आपको बताएंगे गाइस कि इसकी जो वेतन है 18,000 से स्टार्टिंग है, और इसका डीए भी आपको मिलेगा। और वेतन के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार, अगर आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो आपके वेतन में 1,000 से 1200 रुपये बढ़ा भी दिए जाएंगे। आपको मौका अगर मिलेगा इस फॉर्म को डालने के लिए, अगर आप इच्छुक हैं और 8वीं से 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। और हम बताते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में आपको क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे। सबसे पहले तो आपको होगा मेरिट
के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा और आवेदन होने के बाद ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। पहले आपको इसका आवेदन डालना होगा, फिर आपका सिलेक्शन का कागजात आएगा, उसके बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है और हो सके तो आपका इंटरव्यू भी लगेगा गाइस। इस प्रकार से आप इस आवेदन को करके अपनी योग्यता अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो ड्यूटी का समय होगा ये भी 8 से 10 घंटे के बीच होगा गाइस। हाँ, 8 से 10 घंटे के बीच आपको होगा। और कौन कौन सा दस्तावेज़ लगेगा तो आइए हम बताते हैं। 8वीं से 12वीं पास है, लेकिन मेन है 10वीं का मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो कास्ट है, जैसे आप निम्न वर्ग में आते हैं, पिछले वर्ग में आते हैं, ओबीसी एसटी, इसका भी आपको क्या बोलते हैं कि प्रमाण पत्र देना होगा। और आप उसी स्टेट के हैं जो इस स्टेट के रहेंगे, उसी का निवास प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा। इसके साथ आपका आधार कार्ड भी लगेगा, पैन कार्ड भी लगेगा और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी लगेगा। सबसे खास बात यह है गाइस कि अगर आप खास करके जिला अस्पताल भर्ती पे कर रहे हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा कि आप बीमार तो नहीं हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये सारे आपके दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको जैसी बनती है वैसी जानकारी देने का फुल प्रयास करती हूँ। आपको हमारा ये जानकारी कैसे लगता है प्लीज़ आप लोग भी लाइक कीजिएगा, इस हो सके तो कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपको कुछ जानकारी और भी लेनी है तो मैंने आधार कार्ड के माध्यम से लेकर जितनी भी योजनाएँ हैं, जितनी भी वैकेंसी निकलती है, बहुत सी वीडियोस हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। आप जाके मेरा वेबसाइट खोल कर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये जो आज की जो है बहुत ही खास है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार बड़े पद से ही आगे बढ़ें। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरती है। तो अगर आपको पर्ची काटने का ही काम दिया जा रहा है, अगर वो सरकारी बेच के अनुसार है, तो आपको इसका लाभ उठाना ही चाहिए। देखिए, ना तो ये सरकारी कहलाएगा, ना तो ये प्राइवेट कहलाएगा। ये ऐसे कार्य हैं कि आपका इसमें प्रमोशन हो के आपका शासकीय भी हो सकता है। और जो भी आपको मैंने बताया है, इस डॉक्यूमेंट से आपको लाभ पूरे मिल सकते हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं और डालना है तो आप आवेदन करने के लिए हम बता दिए हैं कि naukrikhबर.com पे सर्च मारिएगा तो इसमें आपको पूरे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा गाइस, आप बताइएगा ज़रूर और इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा। और उम्र भी मैंने आपको बता ही दिया है कि 18 से 35 वर्ष के बीच वाले ही इस फॉर्म को डालेंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। और वेतन भी आपको बता दिया गया है कि 18,000 है गाइस। तो फिर मिलूंगे ऐसे ही नए वीडियोस लेकर, नई बातें लेकर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।